स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 15 द गर्ल विथ क्रश का हिंदी मीनिंग, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। अगर आप कोई किसी भी क्लास में हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले जो 14 चैप्टर है उसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है द गर्ल विथ क्रश। गर्ल मतलब लड़की, विथ मतलब के साथ, और क्रश मतलब होता है बैसाखी। लड़की बैसाखी के साथ, एक लड़की इस स्टोरी में है और वो विकलांग है, बैसाखी के सहारे चलती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो एनी पर्सन हु इज़ डीफ, डम, ब्लाइंड और लेम? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो या तो बहरा है, या तो गूंगा है, या तो अंधा है, या लंगड़ा है? इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी? बर्डन मतलब बोझ और वर्थलेस बेकार। इज इट प्रॉपर टू थिंक मतलब ऐसा सोचना ठीक होगा कि ऐसे पर्सन, ऐसे लोग समाज पर बोझ है या ऐसे लोग बेकार हैं। कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? क्या आप कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोगों का नाम बता सकते हैं जो शारीरिक रूप से चुनौती दिए हो और शारीरिक रूप से विकलांग हो और अच्छे काम किए हो? तो चलिए अब स्टोरी में आते हैं। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। सोमवार की सुबह थी। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। प्रिपेयरिंग, बिजी मतलब होता है व्यस्त, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, रिपोर्ट मतलब विवरण या बयान। बच्चे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में एक रिपोर्ट तैयार करने में, स्कूल के बच्चों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त था। द क्लासेज वेर रनिंग प्रोपरली मतलब ठीक ढंग से। क्लास जो थे ठीक ढंग से चल रहे थे। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वहाँ से? ए सिल्की वॉइस कैम इन टू माई ईयर्स, एक रेशम जैसी मुलायम आवाज़ मेरे कानों में आई। रेज्ड माई हेड, मेरा सर उठा। एंड सॉ ए गर्ल विथ क्रस्ट स्टैंडिंग एट द डोर, और देखा कि एक लड़की बैसाखी के सहारे दरवाजे पर खड़ी है। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन ए साड़ी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर। क्लैड मतलब होता है ढका हुआ या पहने हुए। एन एल्डरली लेडी मतलब एक जवान महिला जो साड़ी पहनी हुई थी, वो भी जस्ट उस लड़की के पीछे खड़ी थी। प्लीज़ कम इन, आई सेड, मैंने कहा कृपया अंदर आइए। दे कम इन, वे अंदर आ गए। आई ऑफर्ड द लेडी ए चेयर टू सीट ऑन, मैंने उस महिला को बैठने के लिए एक कुर्सी ऑफर किया। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सीट बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। आई ऑल्सो आस्क्ड मतलब पूछना, सीट मतलब बैठना, पोलाइटली मतलब होता है शिष्टतापूर्वक, रिफ्यूज्ड मना किया। मैंने उस लड़की को भी बैठने के लिए कहा परंतु वह शिष्टतापूर्वक मना कर दिया। थैंक यू सर बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग, मतलब धन्यवाद सर परंतु मैं खड़ी ही ठीक हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई आस्क्ड द लेडी। प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने पूछा उस महिला से। मास्टर साहिब, सी इज़ माई डॉटर, सी वांट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, सी सेड। डॉटर मतलब बेटी, वांट्स मतलब चाहना, एडमिशन मतलब नामांकन। मास्टर साहिब, वह मेरी बेटी है। सी वांट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, वह आपके विद्यालय में नामांकन चाहती है, उसने कहा, उस महिला ने कहा। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन, अब मैंने फिर उस लड़की को देखा। सी वॉज अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 10 साल की थी, 10 वर्ष की थी उसकी उम्र। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस, इनोसेंट मतलब मासूम, और उसका मासूम प्यारा सा चेहरा था। सी वॉज स्टैंडिंग विथ द हेल्प ऑफ द क्रश अंडर हर आर्मपिट। आर्मपिट मतलब होता है कांख। वह एक बैसाखी के सहारे, अपने कांख में एक बैसाखी के सहारे बैसाखी लिए हुए खड़ी थी। ऑफ द क्रश अंडर हर आर्मपिट मतलब वह अपने कांख में एक बैसाखी लिए हुए उसी के सहारे खड़ी थी। हर राइट लेग वाज थिन एंड शॉर्ट, उसकी दाई पैर जो थी वह छोटा और पतला था। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सर माई नेम इज़ साबरा तरन्नुम, मेरा नाम साबरा तरन्नुम है। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर? सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपके विद्यालय में नामांकन ले सकती हूँ, उसने मुझसे पूछा। आगे आ जाइए अब।
बिफोर आई कुड रिप्लाई हर मदर इंटरप्टेड। बिफोर मतलब के पहले, रिप्लाई मतलब जवाब देना, इंटरप्टेड मतलब बीच में दखल देना, मतलब बीच में ही बोल देना। इससे पहले कि मैं जवाब देता उसकी माँ बीच में बोल पड़ी। तरन्नुम इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्य या अभागा। तरन्नुम एक अभागी लड़की है। शी सफरेड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वाज ओनली 3 years ओल्ड। शी सफरेड, सफरेड मतलब सामना करना। वह पोलियो का सामना किया जब वह केवल 3 वर्ष की थी। वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स बट इन वेंट। हम कई डॉक्टरों के पास गए परंतु बेकार रहा। सी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग। अनेबल मतलब असमर्थ। वह अपना दायां पैर उपयोग करने में असमर्थ है। सी इज़ ए हैंडीकैपेड ए बर्डन ऑन द फैमिली। हैंडीकैपेड मतलब विकलांग। वह विकलांग और परिवार पर बोझ है। नाउ सी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल। अब वह स्कूल जाने के लिए जोर दे रही है, मतलब स्कूल जाने का आग्रह कर रही है। इज़ इट पॉसिबल सर, क्या यह संभव है सर? हाउ कैन सी कीप पेस विथ अदर्स इन द क्लास। यह दूसरों के साथ वर्ग में कैसे कदम से कदम मिलाकर चलेगी, मतलब दूसरे विद्यार्थियों के साथ कैसे रह पाएगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स। वह दूसरे लड़कियों की तरह नहीं है। प्लीज़ डोंट से सो। सर ने कहा कृपया ऐसा मत कहिए। सी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैपेड। वह अभागी नहीं है और न ही विकलांग है। सी इज़ ए चिल्ड विथ स्पेशल नीड्स। वह एक ऐसी बच्ची है जिसे खास चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्पेशल खास आवश्यकताओं वाली बच्ची है। देर आर थाउजेंड ऑफ पीपुल लाइक हर आई सेड। मैंने कहा कि हज़ारों लोग उसके जैसे हैं। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल। सी वॉज स्टिल नॉट श्योर। आपका मतलब आप इसे इस विद्यालय में नामांकित करेंगे? वे निश्चित नहीं थी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैकल्टीज फॉर हर आई सेड इन ए फेम वॉइस। मतलब ऑफ कोर्स बेशक, ज़रूर। एंड वी शैल प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, स्पेशल खास फैकल्टीज सुविधा। मैंने फेम मतलब होता है दृढ़। मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा कि हम उसे खास सुविधा प्रदान करेंगे। आई सो द गर्ल साइन इन रिलीफ। अब मैंने देखा कि लड़की आराम की सांस ली। जैसे कि जब काम हो जाता है हमारा कोई, तो हम क्या करते हैं, आराम की सांस लेते हैं। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड अबाउट द क्लासेस। मैंने मंजू मैडम को बुलाया और उनसे कहा कि इस लड़की का इंटरव्यू करे और निर्णय करे कि यह किस क्लास के, किस वर्ग के लायक है। आफ्टर हाफ एन आवर सी कैम बैक विथ द गर्ल। लगभग आधे घंटे के बाद वे उस लड़की के साथ बाहर आ गई। सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल। सर, तरन्नुम एक बहुत ही समझदार लड़की है, मतलब ज़्यादा समझने वाली। सी कैन ईजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6। और ये आसानी से क्लास 6 में नामांकित किया जा सकता है। मंजू मैडम ने कहा। तरन्नुम प्रूव्ड हर सेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट। तरन्नुम खुद को एक आदर्श विद्यार्थी साबित कर देगी। सी बिकम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। मतलब कुछ ही समय में वह विद्यालय में लोकप्रिय हो जाएगी। सी वॉज ए गुड सिंगर एंड पेंटर एज वेल। वह एक अच्छी गायिका और कलाकार भी है, पेंटर भी है। पेंटर जो पेंट करता है, कोई भी चित्र को पेंटिंग बनाता है। हाउएवर सी सीम्ड टू पिटी हर सेल्फ। कभी कभार वह खुद को दया के भाव से देखती थी, दुख से। व्हेन सी सा अदर स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी और कित-कित ड्यूरिंग लंच आवर। जब वह दूसरे विद्यार्थियों को लंच के दौरान कबड्डी और कित-कित खेलते हुए देखती थी। लंच आवर, लंच दोपहर का भोजन जब स्टूडेंट्स करते हैं, लंच। ऑन सच ओकेजन्स आई यूज्ड टू नरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेलन किलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधचंद्रन। ओकेजन मतलब अवसर, मतलब इस प्रकार के अवसरों पर आई यूज्ड टू नरेट मतलब बयां करना,
हर टू सक्सेस स्टोरीज, मैं सफलता की कहानियों का प्रयोग करके सफलता की कहानियाँ उसे सुनाता था, जैसे हेलन केलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन और सुध चंद्रन की कहानी। इट गेव्स हर इंस्पिरेशन एंड रेज ऑफ होप पीपेड थ्रू हर आइज। यह उसे प्रेरणा स्रोत काम आता था और उसे प्रेरित करता था और उसकी आंखों में एक आशा की किरणें निकलती थी, दिखाई पड़ती थी। टाइम रोलेड ऑन, समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, रिटायर्ड मतलब होता है सेवानिवृत्ति, रिटायर्ड होना। आई रिटायर्ड माई जॉब, मैं अपनी जॉब से, नौकरी से रिटायर्ड हुआ। वन डे ए 3 व्हीलर डैश्ड मी, एक दिन एक 3 चक्का वाहन मुझे, डैश्ड मतलब झटका मारना या धक्का लगना। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिरा। एंड बिकम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना। व्हेन आई ओपन माई आइज, जब मैंने अपनी आंखें खोला। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए हॉस्पिटल, मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। माई लेग वॉज बैंडेज्ड, मेरा पैर बंधा हुआ था। ए डॉक्टर केम टू मी, हर फेस लुक्ड फैमिलियर, एक डॉक्टर मेरे पास आई, उसका चेहरा जाना पहचाना मतलब परिचित लग रहा था। वेयर एम आई, कहाँ हूँ मैं, मैडम। वाट हैज़ हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा बेचैनी के साथ। यू आर इन द हॉस्पिटल, आप अस्पताल में हो। यू हैड मीट विथ एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, आप दुर्घटनाग्रसित हुए थे परंतु आप खतरे से बाहर हैं। राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम, राज सर कृपया मुझे मैडम मत बुलाइए। राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम, राज सर कृपया मुझे मैडम मत बुलाइए। व्हाट, क्या। हाउ डिड यू नाउ माई नेम, आई इंक्वायरीड, मैंने पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। ओह सर, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, सर आप मुझे नहीं पहचाने। आई एम साबरा तरन्नुम, योर एक्स स्टूडेंट, सी सेड, उसने कहा मैं साबरा तरन्नुम, आपका भूतपूर्व छात्रा। यू मीन द गर्ल विथ क्रश, तुम्हारा मतलब लड़की बैसाखी के साथ जो थी। यस सर, हाँ सर। योर इंस्पिरेशंस वर्कड, आपका प्रेरणा काम किया। नाउ आई एम ए डॉक्टर, अब मैं एक डॉक्टर हूँ। आई ज्वाइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही मैंने इस अस्पताल में ज्वाइन किया। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, अब मैंने जयपुर का कृत्रिम अंग यूज़ किया है। एंड नाउ, और अब, आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रश नाउ, अब मैं बैसाखी के सहारे चलने वाली लड़की नहीं हूँ। हर स्माइल वाज सो सूथिंग मतलब सुखदायक, अब उसकी मुस्कुराहट बहुत ही सुखदायक थी। तो आपने देखा कि इस स्टोरी में किस प्रकार से जो गर्ल विकलांग थी किस प्रकार से आगे बढ़ी है। तो हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। चलिए अब वर्ड पर चलते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्रॉपरली, ठीक ढंग से। दूसरा है क्रश मतलब बैसाखी। पॉलिटली मतलब शिष्टतापूर्वक, इंटरप्टेड दखलंदाजी की, अनफॉर्चुनेट बदनसीब, हैंडीकैपेड विकलांग, वर्ड एंड बोल्स, फैमिलियर परिचित, इंस्पिरेशन प्रेरणा, जयपुर लेम्स कृत्रिम अंग। तो ये वर्ड्स थे। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मौखिक रूप से इन 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो ये इसका जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है थिंक एंड टेल आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है। 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसका भी जवाब आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसका भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें। और कोई और चैप्टर देखना चाहते हैं क्लास 7 का या 8 का तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।